हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास पॉलिटी क्लास। जैसा कि आपने देखा 1935 भारत शासन अधिनियम। कहने का मतलब आप ये समझिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया। क्लियर? 1935 आया। आपने लास्ट स्टेज जो देखा था, लास्ट लाइन, इसमें आपको याद होगा कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई, तो याद रखिए 1935 के तहत, या आप कह सकते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्लियर? लेकिन कब किया गया? लेकिन इसकी स्थापना लेकिन इसकी स्थापना 1937 में किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आज जो हम एक छोटे से टॉपिक्स को उठा कर रहे हैं, यानी उठाने का मकसद एक ही है कि बस केवल ये समझना है कि हमारी जो भारतीय संविधान बनाई गई, जो भारतीय संविधान गठित किया गया सभा के माध्यम से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम थोड़ा सा और छोटे छोटे शब्दों में जानते चलेंगे, और अगर देखना चाहेंगे तो आइए फ्रेंड्स इसे देखते हैं। 1942 1942 जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1942 के दो खूबियां हैं। पहली खूबी है कि तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे, उनका नाम था वेस्टन चर्चिल। चर्चिल जी थे, और इन्होंने एक दूत को बुलाए, और वह दूत थे स्टेफन क्रिप्स। इनको बुलाए कि ऐसा है स्टेफन महोदय, आप भारत चले जाइए। किसने बुलाया? ये वेस्टन चर्चिल ने बुलाया। ठीक है, वो तैयार भी हो गए। लेकिन आप ये दो पायदानों को समझिए कि उस समय 1939 से लेकर के 45 तक, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब उस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होगा? एक तरफ अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन आप समझिए, और ब्रिटेन में ये एक मदद के रूप में आप समझिए, अपना दिमाग लगाइए। मेन मुद्दा था कि भारत से भी कुछ मदद मिले सैनिक के रूप में। क्लियर? और यहां तक कह दिए कि जैसे जहां जहां हमारा प्रांतीय क्षेत्रों में कब्जा है, वहां से तो लोग उनके अनुयायी होंगे ही। इसलिए याद रखिए फ्रेंड्स, ये चर्चिल के द्वारा भेजे गए जो स्टेफन क्रिप्स आता है, ये केवल भारत में ये सलाह देने के लिए आता है कि पहले हम उनकी व्यवस्था को देख लें, समझ लें, उसके बाद उनसे बता दें कि ये चीज आपके लिए होगा। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे स्टेफन क्रिप्स आते हैं भारत के नागरिकों को, भारत आए और भारत के नागरिकों को
भाई जो ब्रिटिशर यहाँ पर प्रांतीय क्षेत्रों में जिसका कब्जा था वो तो जाने उनके फेवर में है, लेकिन जो नहीं है उनको भी फेवर में करना चाह रहे हैं ना। तो भारत के नागरिकों को उन्होंने इन्होंने क्या कहा, कौन, स्टीफन महोदय ने कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद तो नोट करते जाइएगा, युद्ध समाप्ति के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा गठित की जाएगी। तो फ्रेंड्स याद रखिए 1939 से लेकर के 40, फिर 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45। क्लियर? इसका मतलब ध्यान दीजिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। क्लियर? यानी स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स इतनी बात तो जैसे कि स्टार्ट तो हो जाता है ना, तो इसका मतलब 3 इधर और 3 इधर। क्लियर? 6 वर्षों के लिए होता है। तो कहने का मतलब इसी दौरान ये कहते हैं जैसे युद्ध समाप्त होगा। क्लियर? इन्होंने प्रपोजल दे दिया, प्रस्ताव दे दिए कि जैसे संविधान मतलब वो क्या नाम है, युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्ति के बाद क्या होगा, एक निर्वाचित संविधान सभा गठित की जाएगी जो भारत के लिए और उनके प्रांतों के लिए एक नया संविधान मिल जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष चला और पहला 14 से लेकर 18 तक चला था, 5 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपको ये क्लियर हो गया कि इसका मतलब कि ये कर रहे हैं युद्ध के समाप्त के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा गठित की जाएगी जो भारत के लिए और उनके प्रांतों के लिए एक नया संविधान मिल जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कह दिया। किसने कहा? स्टीफन क्रिप्स ने कहा। अब सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, ये तो केवल एक झूठी सांत्वना दे रहा है, क्योंकि उसके पहले भी भारत एकदम प्रताड़ित हो चुका था, क्योंकि उत्तरदायित्व कोई सरकार नहीं मिली, और जब उत्तरदायी सरकार नहीं मिलेगी तो परेशान जरूर होंगे, क्योंकि उत्तरदायी मतलब जवाबदेही सरकार होनी चाहिए ना। कोई जवाब दिया नहीं इस तरीके से, और जब नहीं दिया तो ये परेशान थे। तो मेन बात याद रखिएगा, तो इस तरीके से झूठी सांत्वना देते हैं। तो अगला स्टेटमेंट क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला उन्होंने कहा कि युद्ध के समाप्त के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा की गठित की जाएगी जो भारत के लिए और उनके प्रांतों के लिए एक नया संविधान मिल जाएगा। तो अगला है जो भी संविधान सभा होगी उसमें भारतीयों को या भारतीय राज्य को प्रतिनिधि को भी क्या हो जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। आप देखिए, अब इस बात से आपको पता चल गया होगा, इस बात से पता चल गया होगा कि जो भी संविधान सभा होगी, यानी जो भी संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें भारतीयों को यानी भारतीय राज्यों को, आप कह सकते हैं भारतीय राज्य में से प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाएगा, यानी जो भी प्रतिनिधि हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। जो भी संविधान, यानी कहने का मतलब ये है, ये स्टीफन क्रिप्स कह रहे हैं कि जो भी संविधान सभा गठित की जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, उस संविधान सभा में भारतीय राज्य भी प्रांतीय के रूप में प्रतिनिधित्व काम करेंगे, ठीक है, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। ये किसने कहा? स्टीफन ने।
तो ये धीरे धीरे सांत्वना दे रहे हैं। ठीक है, अब भारत की जनता इतनी पागल थोड़ी ना है कि इनकी सांत्वना में आ जाएगी। क्लियर है? तो अगला स्टेटमेंट क्या करते हैं, नोट करते जाइएगा कि आप ऐसा करिए, जो इस समय मेन मुद्दा ये जो था, जो भी इन्होंने कहा, टूटे फूटे लफ्जों में इन्होंने कहा, कृष्ण जैसे आपने कहा संविधान, तो धीरे धीरे अपने बहकावे में ले आ रहे हैं। उसके बाद कहे ठीक है, आप सैनिक इस समय बन करके हमारा जो है साथ दीजिए, एक बार हम हो जाए, उसके बाद जो चाहोगे वो मांगा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से याद रखना, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन भी चला। क्लियर? लेकिन याद रखिएगा कि ये जो क्रिप्स मिशन ये झूठी वादे कर रहे हैं, इस वादे से जनता वाकिफ हो चुकी थी, क्योंकि उत्तरदायी सरकार कोई मिली नहीं, इसलिए जान रहे ये केवल बहकावे हैं। तो उस समय जो नए और पुराने जो भी राजनीतिक थे, और कांग्रेस कमेटी स्पेशल, तो जितने सदस्य थे वो क्या डायरेक्ट इग्नोर कर दिए कि हमें ऐसे क्रिप्स योजना मिशन नहीं, मतलब स्वीकार नहीं है, हमको मंजूरी नहीं, जो भी आप करें ये वादे गलत है, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार से याद रखिएगा 1942 की क्रिप्स मिशन योजना ये असफल रही, पूर्णतया असफल रही। मंजूर नहीं है तो खत्म बात, चाहे जितने आप झूठे वादा करते सब खत्म हो जाएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। नोट कर लीजिएगा, कैबिनेट मिशन। क्लियर? जैसे कि आपने देखा 1942 में क्या नाम है, स्टेफन क्रिप्स के अगुवाई में ये सब क्रियाकलाप हो रहा था। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन जब भेजा जाता है उसमें भी 3 सदस्य के रूप में भेजा जाते हैं। नंबर 1 नोट कर दीजिएगा, एक तो ये जो आपने देखा होगा, उसके पहले क्रिप्स मिशन में थे, उनका नाम था स्टेफन क्रिप्स। क्लियर? क्रिप्स थे। और दूसरा ये एक सदस्य बन के आते हैं, और उसके बाद एबी अलेक्जेंडर। तीसरे रूप में फ्रेंड्स याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्लियर? ये कैबिनेट मिशन की योजना में आते हैं, यानी कि वहां से कैबिनेट मिशन भेजी जाती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, 1947, यानी यहीं पर याद रखना 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। फ्रेंड्स, इसी को हम सब डीपली पढ़ेंगे, और यहां पर कैबिनेट मिशन यहां से लेकर के हमारा संविधान, हम जब भी आपको संविधान सभा, कल की जो क्लास होगी संविधान सभा, तो फ्रेंड्स यहीं से उठा के चलेंगे कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में कैसे कैसे क्या क्या बातें हुई, ये उठा करके हम देश की आजादी कराते हुए संविधान सभा में क्या क्या बातें हुई पूरा डिटेल कल क्लियर कर दिया जाएगा कल की क्लास में। और हाँ फ्रेंड्स, कल की क्लास जो होगी वह ज्योग्राफी की और पॉलिटी क्लास दोनों होगी, तो हम डीपली अब अध्ययन करेंगे। अब तक तो पार्टी शुरू हुई थी, लेकिन अब पार्टी अब डीपली चलेगी, केवल उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया जाता है। और आप सोचेंगे, अभी ये समझिए कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी ये मान चलिए कम से कम फैक्ट, या आप समझिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट देने का प्रयास किया गया। और दूसरी बात ये डीपली कम गए, क्योंकि अब जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूर्णतया टच करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है उससे आप रिलेट करके फैक्ट टू फैक्ट हल्का हल्का आप इसे लेते चले गए। ठीक है, तो इन सबको आप इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले जितने हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये आप पढ़ेंगे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और हम कल की क्लास संविधान सभा का गठन कल से बहुत डीपली चलेंगे,
और एक एक पॉइंट किसके मुख से क्या निकला, कैसे कैसे संविधान बनाया गया, कैसे कैसे संविधान सभा बैठक हुई, किस नेम से लिखा गया, किस पेन से लिखा गया, निब नंबर क्या था, पेन नंबर क्या था, जिन्होंने संविधान का गठन किया और संविधान को जिस बुक में लिखा गया उस किस धागे से नक्की किया गया, उसको भी अच्छे से आपको डीपली से डीपली बताया जाएगा फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब कि कोई भी एग्जाम हो, एक भी फैक्ट आपका छूटने ना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।